प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक सहाबी का एक वाकया सुनाऊंगा आपको, लेकिन उस वाकये को सुनाने से पहले एक छोटा सा सवाल है। वो सवाल ये है कि आप इस वाकये को मुकम्मल सुनें, और इसको मुकम्मल सुनने के बाद ये बात आपने बतानी है कि ये कौन से सहाबी थे। और हिंट के तौर पे, यानी इशारे के तौर पर, एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। ये सहाबी चारों खलीफा में से एक हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक सहाबी शहर में गश्त कर रहे थे, यानी लोगों का हाल मालूम करने के लिए या शहर का हाल चाल देखने के लिए अपनी सवारी पर सवार होकर शहर में फिर रहे थे। चलते चलते वो एक जगह पर पहुंचे जहां एक घर था, और घर से आवाज आ रही थी। किस चीज की आवाज आ रही थी? तिलावते कुरान पाक की आवाज आ रही थी। और क्या था कि सूरह तूर की तिलावत हो रही थी। अब वो वहां पर ठहर गए। प्यारे मुसलमानों, जब अल्लाह वाले अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो वो ठहर जाते हैं, क्योंकि कुरान मजीद हमारे प्यारे अल्लाह का कलाम है। ये बहुत बड़ी निशानी है जो कि हमें अल्लाह की तरफ लेके जाती है, और इससे हमें हिदायत मिलती है। तो वो वहीं ठहर गए और तिलावत को गौर से सुनने लगे। फिर क्या हुआ कि सूरह तूर की ये आयत आई। कौन सी आयत? इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िउम मा लहू मिन दाफ़िअ। तर्जमा, बेशक तेरे रब का अजाब होकर रहने वाला है, इसे कोई रोक सकने वाला नहीं। बस क्या था कि इस आयत को सुनते ही उन पर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि वो बैठ गए, यानी वहां पर वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। अब ऐसी हैबत तारी हुई कि अल्लाह के अजाब को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। वो बात क्या? कि जिस इंसान का जितना ईमान मजबूत होता है, अल्लाह पाक की बात का उस पर उतना असर होता है। आपने मुशाहिदा किया होगा, एक ही बयान होता है, एक ही इंसान अल्लाह की बात बता रहा होता है। कुछ लोग उस बात को सुनकर रो रहे होते हैं, अल्लाह पाक से माफी मांग रहे होते हैं, जबकि कुछ खामोश होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो वहां बैठकर भी मोबाइल चला रहे होते हैं या आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इंसान में जितना ईमान मजबूत होगा, जितना उसका दिल नरम होगा, और जितना उसे अल्लाह से लगाव होगा, उतनी ज़्यादा वो अल्लाह पाक की बात शौक़ और मोहब्बत से सुनेगा, और उसके दिल पर भी उतना ज़्यादा असर होगा। बाकी अल्लाह पाक के हाथ में हिदायत है, जिसे चाहे दे दें। फिर जब ऐसी कैफियत आ गई तो वो काफ़ी देर उसी हालत में वहीं बैठे रहे, और फिर जब थोड़े से होशो हवास ज़रा कायम हुए तो फिर वो उठकर अपने घर तशरीफ़ ले गए। और घर जाकर दिल की ऐसी कमजोरी आई कि कहा जाता है कि वो 30 दिन तक बीमार रहे। लोग आ रहे हैं तबीयत का पूछने, तबीयत का पूछ कर जा रहे हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि भाई हुआ क्या है, आखिर बीमारी क्या है। एक और रिवायत में इन्हीं के बारे में आता है कि एक मर्तबा ये कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, तो यही आयत तिलावत के दौरान आई, जिसमें इनकी हिचकी बंध गई और 20 दिन तक ये बीमार रहे। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह पाक का कलाम हमें हर चीज का इल्म देता है। आज की मॉडर्न रिसर्च इस कलाम पाक की पेशन गोइयों तक अब पहुंच रही है, जबकि ये कलाम अल्लाह ने कब नाजिल फरमा दिया था। हमें चाहिए कि हमारे लिए जब ये अल्लाह पाक ने अपना मुबारक कलाम उतारा है तो हमें इसकी तिलावत भी करनी चाहिए, तर्जमा भी पढ़ना चाहिए, और इसे समझकर अपनी जिंदगी में भी उतारना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हों, और हमें हिदायत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।